आज समझाऊंगा बच्चों मैं तुम्हें टीनोफोरा, उसके बाद समझेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थस और उसके बाद समझेंगे बच्चों एस्क्लेमेंथिस। और नीट के सारे क्वेश्चंस हम जो ये आज पढ़ने वाले हैं उससे सब कवर हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो, टीनो का मतलब होता है बच्चों कॉम्ब और फोरा का मतलब टू बियर, यानी कि इसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे हर जगह पे एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वॉलनट हो, इसीलिए इनको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं, सी वॉलनट्स। ठीक है, उसके अलावा इसे हम गूसबेरी भी बोलते हैं क्योंकि उसकी तरह ही दिखता है। उसके अलावा कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं इसको। देखो इसमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसकी वजह से इसको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हैबिटेट क्या है बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये कहीं और नहीं पाए जाते, वन ओनली, सिर्फ और सिर्फ मरीन में ही पाए जाएंगे। उसके अलावा हम समझेंगे जर्म लेयर कैसा है इसका, तो ये होते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो जर्म लेयर से मिलके बने हैं। एक तो है बच्चों एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म, मीजोडर्म इसमें नहीं होता। सिमेट्री देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी। इससे पहले जब हमने पढ़ा था पॉरीफेरा वो असिमेट्रिकल था, इसके बाद हमने पढ़ा था नाइडेरियंस, वो बच्चों कैसा था, रेडियल सिमेट्री। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होंगे बच्चों जो सिलिंड्रेटा से मिलते जुलते होंगे। तो देखो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी, बॉल की तरह तो है ही है, तो जहाँ से भी कट करेंगे उसके अंदर हमें दो इक्वल पार्ट में दिखाई देगा ये। तो इसके अंदर सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री होगी बच्चों इसके अंदर रेडियल सिमेट्री। अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था बच्चों कि चाहे नाइडेरियंस हो चाहे टीनोफोरा हो, इनके अंदर की बॉडी कैविटी जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, समझ गए। दोनों के अंदर ही सेम तरीके से डाइजेशन होता है, अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और फिर उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि इसके अंदर जो ये बॉडी कैविटी जिसे सिलिंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, बॉडी यहीं से फूड आएगा बच्चों और यहीं से बाहर जाएगा। और इस तरीके का जब भी डाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन होता है बच्चों सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल, जबकि हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, हमने नाइडेरियंस में भी पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर इसमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट कैसा होता है, बीच में लार्वल स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लोकोमोशन कैसे करते हैं, देखो इसमें ये तुम देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो तुम्हें प्लेट दिख रही है, इन प्लेट्स पे ये टेंटिकल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसकी हेल्प से ये जो यहाँ दिख रही है सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर, इसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इन्हें कोलोब्लास्ट बोलते हैं। ये किसी से चिपक जाते हैं तो मूवमेंट उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इन्हें बोलते हैं कोलोब्लास्ट। ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं। लोकोमोशन इसके थ्रू ही करते हैं। देखो किसी किसी में ये टेंटिकल टाइप के जो दो दिख रहे हैं होते हैं, किसी किसी में ये नहीं भी होते हैं, पर ये लोकोमोशन इसी से करते हैं। ओके, तो मैं ये लिख देता हूँ, टेंटिकल्स वगैरह जो भी है ये इनसे करेंगे ये लोकोमोशन, यहाँ से इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। अच्छा, और क्या हम समझ सकते हैं जो इसके अंदर खास है बच्चों, कि इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस होता है, यानी कि बहुत सारे टीनोफोरा ऐसे होंगे जिनके अंदर से लाइट आएगी। बायो मतलब लिविंग और ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट। तो इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोरा का। ठीक है, अब जो बातें इसमें समझी हमने बस उसी को एनसीईआरटी से कवर करेंगे। देखो टीनोफोरा जो होते हैं बच्चों, कॉमनली इन्हें हम सी वॉलनट बोलते हैं, अखरोट की तरह दिखते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर आराम से दिखेगा। उसके अलावा कॉम्ब जेलीज बोलते हैं क्योंकि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी में। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन, जिनमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बच्चों ये पूछ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। रेडियल सिमेट्री है इनके अंदर, देख के ही पता चल रहा है। डिप्लोब्लास्टिक है, ये पहले भी था। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो देख रहे हो तुम, इसकी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 8 जो होते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेट्स होते हैं विच हेल्प इन द लोकोमोशन, और ये हेल्प करते हैं इसके मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। डाइजेशन इनका नाइडेरियंस की तरह है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर फिर उसके बाद इंट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस ये एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर है बच्चों। इसके अंदर होता क्या है कि लिविंग जो होता है वो एमिट करता है लाइट।
ओके, वेल मार्क्ड टीनोफोर्स। उसके अलावा हम देख सकते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं है बच्चों, मेल और फीमेल जो होगा वो एक ही के अंदर होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होता है, ये मैंने तुम्हें कॉपी में बता ही दिया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी लार्वल स्टेज होगा। एग्जाम्पल तुम्हें दो याद रखने हैं, एक है प्लूरोब्रैकिया जिसका डायग्राम ये तुम देख रहे हो, और दूसरा है बच्चों इसको टीनोप्लाना। दूसरा है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखो प्लेटी का मतलब होता है बच्चों फ्लैट, और हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वर्म्स, यानी कि ये ऐसे वर्म्स हैं जो फ्लैट होते हैं। क्या तुम जानते हो बच्चों कि प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैट क्यों होते हैं? मैं कभी वीडियो डालूंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे ये, क्यों, इसका क्या रीज़न है इवोल्यूशनरी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस हमेशा फ्लैट ही होते हैं। चलो इसको छोड़ो, हैबिटेट की बात करेंगे। देखो ज़्यादातर ये बच्चों पैरासाइट होते हैं, ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, सारे के सारे पैरासाइट नहीं होंगे। अब वो खास बातें जो प्लेटीहेल्मिन्थिस को एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए स्पेशल बना देती हैं, वो है कि इनके अंदर ट्रिप्लोप्लास्टिक है। पहली बार 3 जर्म लेयर से मिलके पूरी बॉडी बनती है, यानी कि इसमें एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा। सिमिट्री पहली बार रेडियल नहीं है, बाइलेटरल सिमिट्री है, यानी कि बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से, बायलेटरल सिमेट्री आने की वजह से आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सा एक ब्रेन का डेवलपमेंट टाइप का स्टार्ट हो रहा है, यानी सिविलाइजेशन एक तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे कुछ नर्व वगैरह बनेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन होता है इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार किसी भी फाइलम में हम देखेंगे ऑर्गन्स का बनना, इसकी शुरुआत भी होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस से। देखो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी शुरुआत प्लेटीहेल्मिन्थिस करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसी से शुरू हो रहा है, सिमेट्री भी यहीं से है, बायलेटरल, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स के बनने की शुरुआत भी यहीं से शुरू हो रही है। तो ये खास बातें हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थिस को स्पेशल और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। उसके अलावा क्या होता है बच्चों में, एक होता है फ्लेम सेल। देखो ये एक मतलब एम्यूबॉइड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, सूडोपोडिया टाइप का, ठीक है। इसके अंदर बाहर से इसके अंदर इस तरीके से वेस्ट जाता है, फिर उसके बाद ये सीलिया जो होते हैं ये मूवमेंट करते हैं। तो इन सीलिया का जो मूवमेंट होता है ना, वो फ्लेम की तरह लगता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। और इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि आयनिक बैलेंस करते हैं ये, और साथ साथ ये करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट को बॉडी से बाहर भेजते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम इसके अलावा और इसमें क्या समझ सकते हैं? इसमें बच्चों पैरासिटिक अडेप्ट, देखो पैरासाइट है तो इनमें कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है जो इनके अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले इनके पास होगा हुक, इनके पास होगा शक्कर। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हुक से जो होता है, बच्चे शक्कर से जो होता है, हुक जो होता है वो पकड़ता है और शक्कर से वो सक करते हैं न्यूट्रिशन को, पर ऐसा नहीं है। ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे कि ये अटैच हो सके बॉडी वॉल के साथ, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन जो होते हैं ये तो पूरी बॉडी वॉल से ही ले सकते हैं। और क्या क्या अडेप्टेशन है हुक एंड शक्कर के अलावा? इनके पास डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं बॉडी से, इनको ज़रूरत नहीं है बच्चों कि शक्कर से ही सक करें, डायरेक्ट बॉडी से ही अपने एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। उसके अलावा क्या क्या होता है बच्चों? इनका रिप्रोडक्शन का पावर बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। भाई बॉडी के अंदर रह रहे हैं, देखो अब हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि पैरासिटिक अडेप्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो अभी नीट लेवल का है, जो अभी ज़रूरत है इस चैप्टर के हिसाब से, सिर्फ मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन प्लेनेरिया आपने 10th में पढ़ा है बच्चों। प्लेनेरिया जो होता है ये रीजनरेशन कर सकता है, डुगेसिया भी बोलते हैं इसको। यानी कि अगर मैं इस प्लेनेरिया को कट कर दूँ, अगर ये मान लो प्लेनेरिया है, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। बात कर रहा हूँ मैं प्लेटीहेल्मिन्थिस की। अब समझेंगे हम बच्चों इसको एनसीईआरटी से। देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं बच्चों ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी ऊपर से नीचे से कैसे होंगे? ये चिपटे होंगे। हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली, जैसे कि प्लेनेरिया एंड पैरासाइट नहीं है, मोस्टली इसमें पैरासाइट होते हैं जो कि एंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, लिवर के अंदर, वहाँ पे जाके और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट। असिलोमेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन
ये हमने टीनोफोरा में नहीं देखा। वहाँ पे टिश्यू लेवल था, यहाँ से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए। अब ये पैरासाइट है तो इनके पास एक होगा बच्चों हुक, दूसरा होगा सकर, जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ अटैच हो सके। और सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन होस्ट से, जिसकी बॉडी में भी रहेंगे, वो अपने बॉडी सरफेस से ले सकते हैं। ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थस में एक और ख़ास पहचान क्या है बच्चों, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, फ्लेम सेल, जिससे ये आयनिक बैलेंस बनाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल जो होते हैं बच्चों दोनों एक ही में होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, और जब भी डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेज से गुजरता हुआ जाए तो आप इससे क्या समझेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये क्या कर सकते हैं बच्चों, रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को। दो एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चों लिवर फ्लूक और दूसरा है टेप वर्म टीनिया सोलियम। ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों के साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों हैं बच्चों, दोनों आपको याद होने चाहिए। एक है फैसियोला और दूसरा है टीनिया सोलियम। ये है, देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर हुक एंड सकर होता है। ठीक है। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। यहाँ पर होता है बच्चों हुक एंड सकर, और इसमें ध्यान से देखो तो धीरे धीरे करके इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है ये बड़े होते जा रहे हैं, और यहाँ तक देखो ये कितने बड़े हैं। इन सब में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं ये टूट टूट के अलग होते जाते हैं और फीसिस की थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और फिर अपनी लाइफ साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है। इतना हमें नहीं पढ़ना है, इतना जितना समझ लिया उतना बहुत है बच्चों। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस बोलते हैं बच्चों राउंड वर्म्स को, वही सेम, एस्केल का मतलब होता है राउंड और हेलमेंथिस का मतलब वर्म। ऐसे वर्म्स जो राउंड होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनका बहुत सारा है बच्चों। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, मोस्टली तो पैरासाइट ही होते हैं, पर पैरासाइट होने के अलावा एक्वेटिक हो सकते हैं ये। ठीक है। उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का नाम अगर तुम मुझे बता दो तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। फ्री लिविंग बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्लास 12th में चैप्टर है, उसके अंदर फ्री लिविंग एस्केलमेंथिस का नाम लिखा हुआ है। मुझे बताना इसका नाम क्या है। ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें हम नया देख सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन था, यहाँ पे ऑर्गन का सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पहली बार कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम की तरह काम करने लग गए। ये एस्केलमेंथिस में खास है। दूसरा, यहाँ पर आसिलोमेट से आगे बढ़े हम और ऑर्गेनिज्म बने सूडोसिलोम, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और चीज़ें बनने चालू हो गई। ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया। पहली बार ये हम देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि एक इसका माउथ होगा और दूसरा इसका एनस होगा और यहाँ से फूट जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी खास पहचान है। उसके अलावा अगर सिमिट्री की बात करूँ बच्चों तो इसमें बायलेटरल सिमिट्री होगी। ये स्पेशल नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही होगा। एलिमेंट्री कैनाल मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसा होगा। और क्या खास फीचर है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल का मतलब तुम जानते हो, डाई का मतलब दो और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों मॉर्फोलॉजी, यानी कि जिसे देख के हम पहचान सके कि ये मेल है या फीमेल है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे ह्यूमन में हम देख के पहचान सकते हैं मेल फीमेल को, उसी तरीके से हम एस्केलमेंथिस में मेल और फीमेल स्कैरिस को अगर तुम देखोगे आराम से पहचान लोगे, क्योंकि मेल जो होता है बच्चों वो थोड़ा साइज़ में छोटा रहता है, क्योंकि उसे फीमेल तक रीच करना होता है इस तरीके से कुछ, और फीमेल जो होती है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एग बनाती है। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा एग बना सकती है। इसी वजह से फीमेल जो होती हैं एस्केलमेंथिस में, स्कैरिस में, उनका साइज जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, बड़ा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेक्सेस की बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक्सेस जो होते हैं बच्चों वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, अभी मैंने बता ही दिया तुम्हें। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें फर्टिलाइजेशन का तो वो होगा इंटरनल, बॉडी के अंदर। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी लार्वल स्टेज होगी। ठीक है। जो चीज़ें रह गई होंगी और एग्जाम्पल होगा वो एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो बच्चों,
एस्क्लेमेंथिस जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में, यानी कि जब मैं इसे क्रॉस सेक्शन करूंगा तो ये मुझे सर्कुलर दिखेगा, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट पे, एनिमल पे। इनके अंदर पहली बार हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री इससे पहले भी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक इससे पहले भी थी, सूडोसिलोम नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में हम देखेंगे बच्चों कि ये वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, यानी इसके अंदर फेरिंग्स कैसा होता है, मस्कुलर। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके अंदर जो होता है, इसके लिए छोटा सा एक पोर होता है जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, जैसे यहाँ पे छोटा सा पोर होगा, वहाँ से एक्सक्रीशन होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग दिखेंगे। फीमेल जो होगी वो लॉन्गर होगी मेल से। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है, ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो जो यंग वन होंगे ना वो दिखेंगे एडल्ट की तरह, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो ये जो यंग वंस होंगे वो एडल्ट की तरह नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल देखो कौन कौन से बच्चों, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड राउंड वॉर्म ये है, वुचरेरिया बेनोक्रॉफ्टी फ्लेरियल वॉर्म है, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म है, ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, बायो की चीज़ों को बच्चों अगर तुम्हें नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करो, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो बच्चों। ठीक है, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो